हेलो गाइस, माय नेम इज़ प्रिया एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डरावनी कहानियाँ। और मैं यहाँ सच्ची और डरावनी कहानी सुनाती हूँ। तो आज की स्टोरी है अमित की, जो झारखंड का रहने वाला है। झारखंड, जिसे हैवी फॉरेस्ट, मिनरल्स और ट्राइबल कल्चर के लिए जाना जाता है। यह कहानी 1995 की गांधीग्राम गांव की है। उस टाइम हमारे जैसे फैसिलिटी बिल्कुल भी नहीं थी। उस टाइम के लोग ज़्यादातर कभी बैलगाड़ी तो कभी साइकिल या कभी कभी पैदल ही दूर दूर की यात्रा करने के लिए निकल जाते थे। आज अमित और उसके गांव के साथी काफ़ी उत्सुक और खुश थे, क्योंकि उन्हें बगल गांव में राजा राम के बेटे की शादी में जाना था। पर उन्हें ये बात पता नहीं थी कि आज की रात उनकी ज़िंदगी की सबसे डरावनी और भयानक रात होने वाली थी। अमित और उनके साथी शाम को 4 बजे राजा राम के गांव जाने के लिए निकलते हैं। गांव जाने के लिए उन्हें एक बड़ी सी मैदान और बहुत सारे खेतों से होकर गुजरना पड़ा। यह इलाका काफ़ी सुनसान। शादी में अमित और उसके साथी ने बहुत एंजॉय किया। उन्होंने बहुत सारे खाने खाए, नाचे, गाए और बहुत सारे लोगों से मुलाकात भी की। वक्त कैसे गुजर गया उन्हें पता ही नहीं चला और रात के 2 बज गए। उन्हें वापस लौटना था तो वो पैदल ही हाथ में बस बांस का डंडा उठा के निकल पड़े। अगर रास्ता में कोई चोर या जंगली जानवर से सामना हो तो उससे बचने के लिए। जब वो गांव की सीमा पर पहुंचे तो उन्हें एक अजीब सी आवाज़ आई और एक काली आकृति भी दिखाई दी। उन्हें लगा शायद जंगली जानवर होगा। इतनी रात में और होगा भी कौन। फिर उनके सामने अचानक एक गर्भवती औरत आई, लाल साड़ी में, बिल्कुल सन्नाटे और सुनसान रात में। वो रोते हुए बोलने लगी, साहब, क्या आप लोग मेरी मदद करेंगे मेरे पैर से कांटे हटाने में और मेरी सरसों की पोटली भरने में। अमित और उसके साथी एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे और उस औरत को भी देखने लगे। वो लोग हैरान थे और उन्होंने उससे पूछा, बहन, तुम इतनी रात को क्या कर रही हो? हम तुम्हारी मदद तो कर देंगे, पर इतनी रात को घूमना सही नहीं है। अमित जैसे ही कांटा हटाने के लिए झुका, वो उसके पैरों को देख के दंग ही रह गया। वो कुछ बोल ही नहीं पाया। अमित और उसके साथी 1 मिनट के लिए चुप रहे। फिर अचानक वो इतनी तेज़ी से भागे, उन्होंने ना दाएं ना बाएं देखा और बहुत तेज़ी से वो भागने लगे। जब वो भाग रहे थे वो औरत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उसकी हंसी से चारों ओर गूंज उठा। वो बहुत डरावनी हंसी थी। फिर वो अचानक रोने लगी। फिर उसने बहुत ज़ोर से चिल्लाया, रुको, मेरी मदद करो, रुको, मेरी मदद करो, तुम ऐसे नहीं जा सकते। अमित और उसके साथी को गांव पहुंचते पहुंचते सुबह हो गई थी। तो दूसरे दिन अमित और उनके साथी ने उस गांव में जाके पूछताछ की, आखिर ऐसा कुछ हुआ था क्या। तो उस गांव के लोगों ने बताया कि 3 महीने पहले ही एक औरत मरी थी और वो गर्भवती भी थी। उसी औरत की कब्र उस इलाके में है। कहते हैं वो औरत पागल थी और किसी के पे भी चिल्लाने और डांटने लगती थी और उसकी लाश पास वाले पोखर में ही मिली थी। किसी को भी नहीं पता था कि वो औरत खुद मरी या उसे किसी ने मारा। बस उसकी कब्र उसी रास्ते में थे जिस रास्ते से राजा राम और उसके साथी आ रहे थे। उस गांव में ऐसी रिवाज थी, अगर कोई गर्भवती महिला मर जाती है तो उसके कमर में सरसों के बीज को पोटली बना के बांध लिया जाता और उसके दोनों पैरों में नोकीले कांटे गड़ा दिया जाते। इसीलिए आपको भी अगर कोई ऐसी औरत सुनसान रास्ते में दिखे तो कृपया करके उन्हें मदद ना करें, वरना वो आपको बस 3 बार चाट लेगी और आपका खेल खत्म। Thank you guys for watching my video. Please like, share and subscribe and press the bell notification for further update. Bye bye.